प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे आज। सेक्शन फार्मूला ये क्या होता है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, और इसका एक्चुअल में वास्तविक में क्या इसका मतलब होता है उसके बारे में। इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। ये होता क्या है इसे देखिए, विभाजन सूत्र बोलते हैं इसको। इसमें कहता है कि मेरे पास दो पॉइंट्स है, ठीक है, मेरे पास, पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है, पहला कि दो पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक, दो पॉइंट्स है ए और बी, कहीं पे भी दो पॉइंट्स है मेरे पास ए और बी, ठीक है। जैसे कोई ऐसे भी नाम रख लेता है, ठीक है, जैसे कि इसका नाम इसमें रख देते हैं प्रिया, और इसमें नाम रख देते हैं, क्या नाम रख दे, इसमें ऋषि नाम रख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, दो पॉइंट है, दो लोग हैं जो कि प्लेन में है, ठीक है, एक प्रिया है एक ऋषि है। कहीं न कहीं से भाई इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट सब कुछ करते हैं x1 है और क्या है y1, और ये कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 और y2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि भाई दो लोग में गहरी दोस्ती है, ठीक है, दो लोग में गहरी दोस्ती है, जैसे प्रिया और ऋषि में गहरी दोस्ती है, क्या, ठीक है। तो क्या हो गया, थर्ड जो पर्सन है, ठीक है ना, जैसे राजू जो है, राजू थर्ड पर्सन जो राजू है, ठीक है, इस दोनों को, जो राजू है इसको क्या है, दोनों का दोस्ती पसंद नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा ये करेगा कि भाई इसको कुछ क्या करेगा, कुछ बातें करके इसको भटका देगा, मतलब इसको कुछ क्या करेगा, झगड़ा लगाने वाला काम करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि चुगली करना ना। तो ये इसका काम क्या है, जो राजू का काम है चुगली करना, कि भाई दोनों कैसे अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो राजू क्या किया, राजू जो है इसको एम पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रिया को कुछ और बात बताया और ऋषि को कुछ और बताया, उसको इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो किसी न किसी दिन क्या हुआ, सच्चाई तो पता चलेगा ना, किसी दिन की सच्चाई तो पता चल ही जाता है। तो क्या हुआ, किसी दिन क्या हुआ कि प्रिया और ऋषि को पता चलेगा कि भाई कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, फिरकी ले रहा है, नहीं, थर्ड पर्सन ऐसा है जो कि हम लोगों में झगड़ा करवा रहा है, थर्ड पर्सन। तो जिस दिन दोनों को पता चलेगा प्रिया और ऋषि को कि भाई कौन हम लोग कोई ना कोई जो है आपस में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उस जो आदमी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब इसका कोई एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है। सेक्शन फार्मूला में लोग यही करते हैं कि कोई दो पॉइंट अगर ज्वाइन होता है तो उस पॉइंट को कोई थर्ड पॉइंट क्या करता है, उस जो लाइन ज्वाइन हुआ है उस थर्ड में क्या करता है, उसको दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे एम रेशियो और उसको एन रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट हम लोग वास्तव में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट राजू का जो हम लोग जो है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट राजू जो है मेरे पास, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है, तो इसमें क्या करते हैं कि पहला जो इसमें होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इसमें क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू जो फाइंड करना है, क्या करना है कि भाई अब इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला याद रखने कैसे रखे, तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो एम हो जाएगा ना, ये दूसरे घर, मतलब ऐसे भी होता है, सिंपल से हम लोग जानते हैं कि अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बगल वाले घर का खाना, तो क्या करता है ये पड़ोसी घर में चला जाएगा खाने के। तो ये भाई चुप क्यों रहेगा, ये भी सोचेगा चलो भाई इसके घर में आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, फार्मूला में एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास mx2 प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा nx1, अब बाई हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट इसका जो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, फिर क्या हो जाएगा m, फिर क्या हो जाएगा इसके घर में आ जाएगा, और n क्या होगा इसके घर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब राजू का जो कोऑर्डिनेट हो गया, वो हो गया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया मेरे पास y कोऑर्डिनेट हो गया। तो राजू का कोऑर्डिनेट हो गया ये फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास गिवन होगा
जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, हमको थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा। और इसमें एक खास बात है, हमको रेशियो भी गिवन होगा, एम और एन रेशियो भी गिवन होगा। तो ये जो डिवीजन होगा, जो डिवीजन जो होता है, ये दो तरह का डिवीजन होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो अब जो डिवीजन जो होता है दो तरह के होता है, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास होता है वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करता है, और एक होता है इंटरनल डिवीजन, ठीक है। इंटरनल डिवीजन होता है, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, फॉर्मूला में बस कुछ नहीं करना है, राजू का जो कोऑर्डिनेट था, उसमें क्या होगा, फिर फॉर्मूला में माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, और ये हो जाएगा m y2 माइनस m y1 n y1 बाई m माइनस n। और इंटरनल में जो देखे थे, राजू का जो कोऑर्डिनेट देखे थे इंटरनल में, वही हो जाएगा कि प्लस वाला ही रहेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, इंटरनल डिवीजन हो गया। तो हम लोग देखे सेक्शन फॉर्मूला में ये चीज़ देखे। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि मिड पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होगा। तो मिड पॉइंट के लिए कंडीशन जो होगा, मेरे पास कहा कि सर अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि डिवाइड किया बट इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा मतलब क्या हो गया कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का सेंस इन द सेंस कि m और n क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। m और n, जब m और n इक्वल हो जाए, मतलब m और, तो इसको क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे, इसको मिड पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। m और n इक्वल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको मिड पॉइंट बोलेंगे। अब मिड पॉइंट में क्या होता है कि मिड पॉइंट में मेरे पास, मिड पॉइंट में क्या होता है कि m और n इक्वल हो गया, मतलब इसके लिए राजू का जो उस टाइम जो कोऑर्डिनेट होगा राजू का मिड पॉइंट के लिए हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n, m प्लस नहीं होगा, m क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब m और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसको बोलता है मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। अब हमसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बस दो ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक डिस्टेंस क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उस पर बातें करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा सकते हैं, अभी हमने दो बात सीखा। सेक्शन फॉर्मूला में देखा किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिफाइन करना। सेक्शन फॉर्मूला वास्तव में क्या होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला वास्तव में क्या होता है, कोई दो पॉइंट को कोई लाइन अगर ज्वाइन कर रहा है तो थर्ड पॉइंट उस पॉइंट को क्या कर रहा है, डिफरेंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट रेशियो मतलब क्या, m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड पॉइंट जो डिवाइड किया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो हम सेक्शन फॉर्मूला के यूज होते हैं, कि सेक्शन फॉर्मूला के यूज से, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास दो पॉइंट है, a और b, दो मेरे पास पॉइंट है। अब दो पॉइंट को कोई लाइन क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। दो पॉइंट को अगर कोई लाइन जो अगर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, दो पॉइंट कोई लाइन अगर ज्वाइन कर रहा है, तो थर्ड पॉइंट जो c, इसको अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये गिवन रहेगा x2 और y2, थर्ड रेशियो में डिवाइड करता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो यूज करते हैं वो होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पहले आप पूछे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधे सीधा फॉर्मूला लगाना है, कहेगा कि मेरे पास दो पॉइंट गिवन है, ठीक है। एक पॉइंट, दो पॉइंट गिवन है, जैसे कि 3,2 और 4,5, और इसमें जो सी जो थर्ड पॉइंट है उसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट सी, तो इजीली फॉर्मूला पे यूज करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है हमसे पूछा जा सकता है कि कोई लाइन है, ठीक है, ए और बी है, उसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट गिवन होगा, वो ये कोऑर्डिनेट हमें से गिवन होगा, ये गिवन होगा, और यहाँ भी गिवन होगा, ठीक है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब कोई दो पॉइंट जैसे सी और डी, ट्राइसेक्ट में तीन भाग में इक्वल पार्ट में। अब यहाँ पे एम और एन गायब कर देगा, ठीक है। एम और एन मुझे पता नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, फॉर सी के लिए जो होगा एम और जो ए और एन का जो रेशियो होगा वो होगा मेरे पास यहाँ तक कितना है, 1 पार्ट है, और यहाँ से कितना 2 पार्ट है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा।
अब फॉर डी पॉइंट के लिए जो होगा, डी पॉइंट के लिए जो एम का जो एम रेशियो हो जाएगा, यहाँ तक कितना 2 है, 2:2, यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ट्राइसेक्ट करने के लिए रेशियो जो है गिवन नहीं लिया रहा था, वो आपको हालांकि वर्ड में गिवन दे दिया रहा था, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमसे पूछा जा सकता है कि भाई कोई लाइन है, ठीक है, 2 पॉइंट है, समझ लेते हैं, तो ए और बी 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 और पॉइंट है, यहाँ भी ये पॉइंट मेरे पास गिवन होगा, यहाँ भी मेरे पास ये पॉइंट क्या होगा, गिवन होगा। ये भी हो सकता है कि रेशियो भी गिवन हो 3:2, और यहाँ पे क्या कहेगा भाई फाइंड, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दे देगा 0, यहाँ दे देगा x, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ y दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y दे देगा, इसका मतलब क्या होगा, हमको y वाला कोऑर्डिनेट लगा देंगे, ठीक है, y कोऑर्डिनेट लगाएंगे, सेक्शन फॉर्म लगाएंगे, मेरे पास पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन में चौथा जो मेरे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं कि 2 पॉइंट मेरे पास है a और b, ठीक है। तो ए और बी में क्या हो, ए और बी मेरे पास गिवन होगा, ए भी गिवन है और बी भी गिवन है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सी भी यहाँ पे गिवन है 3,2, और फाइंड द रेशियो, मतलब सी जो है किस पॉइंट में इसको डिवाइड किया 100। तो इस टाइम में क्या कर लेना है, k/1 में ज्यूम कर लेना है, क्या करना है, k/1 में ज्यूम कर लेना है। और जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना पता है, यहाँ पे 3 रख देना है, mx2, m के जगह कितना है मेरे पास k x2 के जगह कितना है मेरे पास, x2 के जगह कुछ ना कुछ गिवन होगा, x2 के जगह पे प्लस n के जगह कितना 1, x1 के जगह कुछ ना कुछ गिवन होगा, अपॉन क्या हो जाएगा k+1। इसको सॉल्व करेंगे, हम मेरे पास k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइप का बेसिकली क्वेश्चन मेरे पास गिवन होंगे, ठीक है। जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन है वो होंगे कितने, किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। तो अब इस पर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कल मैं इस पर क्या करूँगा, क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊँगा जिस पर कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन का एक पैटर्न हो गया, फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट में क्या वैल्यू गिवन होगा, आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। कल हम लोग इस अगले क्लास में देखेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और उसके बाद कुछ सम स्पेशल कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।